नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राठौर GS21 में। आज हम आपको बताएंगे भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया, कि भारत की नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ कहाँ जाकर वो गिरती हैं। तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भारत की हिमालयी नदियाँ, और नंबर 2 ये भारत की इस भाग में बहने वाली जितनी नदियाँ हैं यहाँ से लेकर इस क्षेत्र में, तो ये भारत हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं। और नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ, इस भाग में बहने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। इन्हें प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, और उत्तर भारत की नदियां हिमालयी नदियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियां। नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? हिमालयी नदियों को समझेंगे। हिमालयी नदियों को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य नदियाँ जो हैं उन्हीं के आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सी हैं ये हिमालयी नदियाँ? इसमें ए पार्ट में है, ए पार्ट में होगा सिंधु नदी तंत्र। नंबर बी होगा गंगा नदी तंत्र, और नंबर सी होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अभी हिमालयी नदियों को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे ये पार्ट, यानी सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसमें कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे, इसमें ये नक्शे में देखिए, मानचित्र में, तो ये चीन में पड़ता है तिब्बत का इलाका। ये तिब्बत में एक पर्वत पड़ता है मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी और जाकर के ये अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी ये 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। और सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है सतलज नदी है। ये भी मानसरोवर झील के नीचे कैलाश पर्वत के पास से राकसताल से बहती है। इसका उद्गम राकसताल से होता है और ये जाकर के सिंधु नदी में मिलती है। अब सतलज नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी 4 सहायक नदियां हैं सतलज नदी की। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। ये 4 नदियां सतलज में मिलती हैं और सतलज जाके सिंधु नदी में मिलती है। सतलज ये पाकिस्तान में जाके मिलती है। जहाँ पर ये भारत में 5 नदियाँ मिलती हैं, इसी के आधार पर 5 नदियों का जो 5 नदियाँ जब मिल जाती हैं तो इस क्षेत्र को हम पंजाब के नाम से जानते हैं। ये पंजाब नाम इन्हीं नदियों के आधार पर पंजाब नाम पड़ा है। ये 5 नदियाँ जब मिल जाती हैं तो इसी के आधार पर पंजाब का नाम पड़ा है। तो सबसे पहले नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी। सबसे पहले 1 नंबर है झेलम, दूसरी
चिनाब, तीसरी रावी, चौथी ब्यास, और पांचवी सतलज। इसी सतलज नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध, ग्रेविटी के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध पंजाब में भाखड़ा नांगल बंधा है। कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल। ये पंजाब में बंधा है सतलज नदी पर। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। ये ग्रेविटी बांध है, ग्रेविटी के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। आगे आपको बताते हैं ये नदियों का, इस प्रकार हम क्रम भी याद कर लेंगे। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि क्रम के आधार पर नदियों का मिलान, क्रम के आधार पर नदियों को लिखिए, तो झेलम सबसे पहले, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। इस प्रकार ये सिंधु नदी तंत्र बता चुके हैं। इसके बाद अब हम बताते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो हम आपको आगे बताते हैं बी पार्ट, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो गंगा नदी, सबसे पहले हम बताएंगे कि गंगा नदी तंत्र, गंगा की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, तो उनके बारे में। गंगा जो है कुमायूं हिमालय से निकलकर, इसमें बहुत सी नदियाँ निकलती हैं कुमायूं हिमालय से। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर हैं, इसलिए इधर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा साल के 12 महीने बहती हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपथिमानी, बद्रीनाथ में संतोपथिमानी। तो वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। और इधर मिलाम हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है धौली गंगा। ये जाकर दोनों विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, जहाँ पर ये मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। फिर उसके बाद में ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। ये जो नदी है आगे अलकनंदा, ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। फिर बाएं साइड से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी। ये जाके जहाँ मिलती है उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। फिर ये अलकनंदा उसको लेकर के आगे बढ़ जाती है। फिर ये दूसरी नदी निकलती है पिंडार नदी, ये भी जाके जहाँ मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो जहाँ फिर ये अलकनंदा उसको लेकर आगे बढ़ जाती है। फिर ये इधर एक जगह पड़ती है केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी जाकर के जहाँ मिलती है अलकनंदा में उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और फिर एक उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक नदी निकलती है गंगोत्री से जिसका नाम होता है जाह्नवी। गंगोत्री से, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमानी से जो नदी निकलती है उसका नाम होता है जाह्नवी। और उसके बाद में जाह्नवी आगे चल के दूसरी नदी, एक दूसरी ग्लेशियर जो पड़ता है गोमुख हिमानी से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम होता है भागीरथी। तो जाह्नवी जाकर के उसी भागीरथी में मिल जाती है, तो आगे ये चल के भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और भागीरथी आगे चलने पर उसे एक छोटी नदी मिलती है जिसका नाम होता है भीलांगना। और भीलांगना जाकर के जहाँ मिलती है वहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध।
टिहरी बांध। इस बांध की ऊंचाई 260 मीटर है, कहीं कहीं ये 255 मीटर भी दिया रहता है। उसके बाद में भागीरथी नदी जाकर के देवप्रयाग में मिलती है भीलांगना नदी से। भीलांगना नदी से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये आगे चलती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। इन नदियों की समान गहराई होने के कारण ये आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर आगे गंगा की एक दूसरी सहायक नदी जो बाएं से मिलती है, वो भी उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री पहाड़ से निकलती है और वो कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है। कहाँ से? कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा होते हुए आगरा, इटावा और जाकर के ये जहाँ मिलती है उसे इलाहाबाद या प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज। जहाँ ये मिलती है इसे प्रयागराज कहते हैं। सभी प्रयागों का राजा यानी कि प्रयागराज। तो सबसे पहले हम बताएंगे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग में ये भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। फिर आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है, जो हमारी गंगा मैया कही जाती हैं। ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इस सबसे ज़्यादा लंबाई भारत में गंगा नदी के 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना की भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल ये इटावा में मिलती है, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं और जा कर के ये प्रयाग में मिल जाती हैं। फिर एक गोमती नदी निकलती है, ये पीलीभीत से इसका उद्गम होता है। पीलीभीत के एक फुलहर झील पड़ती है, वहाँ से गोमती नदी निकलती है और ये जाकर के लखनऊ होते हुए, लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे। ये पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। ये पौराणिक नदी है गोमती। कहा जाता है कि जब भगवान जो राम थे, रावण को मार करके सबसे पहले वो गोमती में स्नान किए थे, इसीलिए इसे पवित्र नदी माना जाता है। रावण को मारने के बाद गोमती नदी में स्नान किए थे। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी गोमती नदी के किनारे बसा है। उसके बाद में ये कहाँ मिलती है गोमती नदी? वाराणसी में। फिर बाद में एक और दूसरी लेफ्ट हैंड LHS यानी कि इधर का भाग जो है बायां भाग कहलाएगा। बाईं तरफ इधर से मिलने वाली नदियां जो हैं बाईं तरफ और इधर से RHS यानी कि इधर से मिलने वाली नदियां दाईं तरफ के। तो गोमती जो है बाईं तरफ से मिलती है, घाघरा उसके बाद में मिलती है, वो भी बाईं तरफ से। एक दूसरी नदी आकर मिलती है गंडक, वो पटना में मिलती है। और इधर से सोन नदी मिलती है, वो भी पटना में। और पटना में एक और दूसरी नदी मिलती है पुनपुन। तो टोंस और सोन ये दोनों नदियां डायरेक्ट गंगा में मिलती हैं। फिर आगे ये गंगा चलती है, पटना में बिहार में पहुंचती है। बिहार के आगे एक इसमें नदी बाईं तरफ से मिलती है जिसका नाम होता है कोसी। कोसी ये नेपाल से निकलती है। ये बिहार का, ये बहुत प्रसिद्ध रहती है, बिहार का शोक कही जाती है। ये बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है, इसलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। फिर आगे गंगा चलकर ये महानदी महानंदा
महानंदा इसमें मिलती है। ये सबसे लास्ट की गंगा में मिलने वाली नदी, ये सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए ये पश्चिम बंगाल में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और जाकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र में ये मिल जाती है। फिर क्या होता है, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा जहाँ मिलती है सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। ये भारत की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी नदी होती है। बड़ी और लंबी में जानते हैं, बड़ी जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और चौड़ाई ज़्यादा हो, इस प्रकार ये, और लंबी जो सबसे ज़्यादा लंबी हो, इस प्रकार। अब हम आपको अब फिर जा कर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार हम आपको बता चुके हैं गंगा नदी तंत्र। अब हम आपको आगे बताएंगे तीसरा सी पार्ट, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम आगे बताते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, पार्ट सी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील से एक हिमानी पड़ती है जिसका नाम होता है चोमोयुंगडुम। ये चोमोयुंगडुम जो है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है सांगयो या सांपो नदी। और फिर ये जाकर के जब भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग नदी। ये अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और फिर जाकर के जब ये असम में पहुंचती है तो वहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और फिर असम के बाद ये त्रिपुरा से एक नदी निकलती है मेघना, और जब मेघना मिलती है फिर आगे इसकी धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। और फिर ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में इधर पद्मा गंगा जो आती है पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो और इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ एक विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये यहाँ पे इसका नाम होता है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, इस प्रकार। तो ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं जो ये एक मानस भूटान की तरफ से निकलती है, उसे मानस नदी कहते हैं। और दूसरी सुभानसरी, कामेग, कथांग और दिहांग, और एक बूढ़ी दिहांग आदि नदियां इसमें इसकी सहायक नदियां हैं। ये जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं इस प्रकार। और ब्रह्मपुत्र आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस प्रकार हम ये भारत के हिमालयी नदियों के जो हिमालयी नदियां थीं उनके बारे में हम समझ चुके हैं। आगे हम आपको बताएंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ कहाँ जाके गिरती हैं। अब हम आपको बताते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये नंबर 2, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सबसे पहले हम देखेंगे महानदी। महानदी ये महाराष्ट्र से शुरू होती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र के ये जो पर्वत चोटी पड़ती है त्रयंबक पर्वत चोटी जो नासिक में पड़ती है, वहाँ से ये शुरू होती है
और महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए थोड़ा भाग पांडुचेरी होते हुए और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। तेलंगाना में जाकर के यहाँ पे तेलंगाना में पेनगंगा एक नदी आती है, पेनगंगा, वो इनसे मिलती है। और फिर आगे आंध्र प्रदेश में एक वर्धा नदी मिलती है, और एक आंध्र प्रदेश में एक मजरा नदी मिलती है, मजरा। और इस प्रकार ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, महानदी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, महानदी को। फिर इसके बाद आती है दूसरी नदी जिसका नाम कृष्णा नदी है। ये कृष्णा नदी ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलकर ये महाराष्ट्र से आगे कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश बढ़ती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी पहुँचती है। तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। तो सहायक नदियाँ इसकी, ये महाराष्ट्र में एक कोथली नदी मिलती है, फिर उसके बाद में कर्नाटक में तुंग, और एक भद्रा नदी आगे जाके तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती है। एक नदी निकलती है तुंग और एक भद्रा, और जाकर के दोनों मिल जाती हैं तो कहलाती हैं तुंगभद्रा। इसी नदी पर तुंगभद्रा बांध बंधा हुआ है और जाकर के कर्नाटक में मिल जाती है, और कर्नाटक में जाने के बाद ये आंध्र प्रदेश में पहुंचती है। तब इस नदी पर एक बांध बंधा हुआ है, ये कृष्णा नदी पर ये जब तुंगभद्रा कर्नाटक में मिल जाती है और जाकर ये आगे कृष्णा नदी इसको लेकर आगे बढ़ जाती है, और जाकर के आंध्र प्रदेश में इस कृष्णा नदी पर एक बांध बंधा हुआ है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। और फिर ये इस प्रकार ये आंध्र प्रदेश से जब आगे बढ़ती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसके बाद आगे हम बताएंगे कावेरी नदी। आगे हम आपको बताते हैं कावेरी नदी ये कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक में, और ये आगे केरल और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे हेमवती, लक्ष्मी तीर्थ और ये पेन्नार। इधर से ये तमिलनाडु में ये तीनों नदियां मिलती हैं, इधर से हेमवती मिलती है, इधर से पेन्नार, और फिर इधर से राम तीर्थ, ये बंगाल, और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी के ऊपर एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, जिस जगह है कर्नाटक में पड़ता है, श्रीरंगपट्टनम में, बहुत सुना होगा श्रीरंगपट्टनम। फिर इसके आगे और हम बताते हैं आगे की नदियाँ, अन्य नदियाँ हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती। ये नर्मदा ताप्ती जो है विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल, तो ये मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के नीचे से एक नदी निकलती है, बीच से एक सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है ताप्ती। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ये सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है, और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा और एक महानदी और एक सोन। ये 3 नदियाँ निकलती हैं। सोन जाकर के ये गंगा में मिलती है, महानदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और नर्मदा ये अरब सागर में गिरती है। उसके नीचे एक दूसरी नदी ताप्ती, वो नर्मदा नदी के दक्षिण में मध्य प्रदेश से निकलती है। ये बैतूल जिले से निकलती है, मुल्ताई के
मुल्ताई के पास से, और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर होती है, और ये जाकर के ये भी अरब सागर में गिरती है। तो भारत की ये मात्र ऐसी 2 नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। तो अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। और इस प्रकार हमने पूरे सभी भारत की प्रायद्वीपीय और हिमालयी सभी प्रकार की नदियों को अच्छे से समझा दिया है, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। और इसलिए आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे भैया लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।